माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात करूंगा पॉकेट फंडिंग को लेकर। आखिरकार पॉकेट फंडिंग सीनियर लोग करवाते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण समझते हैं। तो मैं बता दूं, पॉकेट फंडिंग करवाने का सबसे बड़ा जो अधिकारियों का जो मजबूरी है, उसके पीछे कारण है उनकी नौकरी खुद चली जाएगी। क्योंकि जितना आप प्रेशर में होते हैं, उससे हजार गुना ज्यादा वो खुद प्रेशर में रहते हैं। कलेक्शन करना, डिसबर्समेंट करना सिर्फ सीएसओ या जो फील्ड रिकवरी ऑफिसर है या ब्रांच मैनेजर तक ही सीमित नहीं है। कलेक्शन करवाना पूरे ऑपरेशन टीम का रोल है, बेस रोल है। बिजनेस को बढ़ाना मतलब डिसबर्समेंट करना, ये भी पूरे ऑपरेशन टीम का रोल है, ना कि सिर्फ फील्ड स्टाफ जिसे हम लोग रिकवरी ऑफिसर बोलते हैं या ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। यहाँ तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे ऑपरेशन टीम का काम है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो जो जितना बड़ा अधिकारी रहता है, उसके ऊपर उतना बड़ा प्रेशर रहता है। इस प्रेशर के पीछे का कारण उसकी एक लंबी यात्रा माइक्रो फाइनेंस में। दूसरी चीज, एक बड़ा पोस्ट पे उसका होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि उसको एक ज्यादा बड़ा मतलब बहुत बड़ा सैलरी दी जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर मजबूरियां बहुत ज्यादा रहती है। और यदि वो कलेक्शन नहीं करवाता है, तो ऐसे स्थिति में उसकी नौकरी स्वतः चली जाएगी। उसको सो कोई नोटिस मिलेगा, पीआईपी लेटर मिलेगा, तुम्हारे रीजन में काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे जोन में काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे ब्रांच पे काम नहीं हो रहा है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुमको मैं लाखों की सैलरी क्यों दूं। उनकी नौकरी न चली जाए तो ऐसे में सीनियर बचने के लिए अपने जूनियर को चापता है। एक्चुअली आज के समय में वर्तमान में जो फील्ड का सिचुएशन है, चाहे नोटबंदी के बाद का हो चाहे कोविड के बाद का हो, स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। कस्टमर आज पैसा ले रही है, 2 किस्तों के बाद पैसा देना बंद कर दे रही है। क्योंकि उनको पता है कि पैसा आज नहीं है तो मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, अगले किस्त में दूंगा, नहीं दूंगा क्या कर लेंगे। अब ये सच्चाई हर किसी को पता हो गया है। ज्यादातर मेंबर जो हमारे कस्टमर हैं, मल्टीपल लोन के कारण जो उनके पास ओवर इंडिपेंडेंस की वजह से ईएमआई भरने में नाकाम है, जिसकी वजह से वो अपना किस्त नहीं भर पाती हैं। तो जब वो किस्त नहीं भर पा रही हैं, तो कहाँ तक ये सही है कि कस्टमर का ईएमआई ब्रांच मैनेजर भरेगा, कस्टमर का ईएमआई रिकवरी ऑफिसर भरेगा। यह बिल्कुल गलत तरीका है। और जो हमारे रिकवरी ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, उन लोगों को कैसे उन लोगों को अपने कब्जे में लेकर इस काम को कराया जाता है, टर्मिनेशन के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर, फुल एंड फाइनल न देने के नाम पर, रिलीविंग न देने के नाम पर, सिविल स्कोर खराब करने के नाम पर उनका ब्लैकमेल बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इसको कहीं से भी झुटलाया नहीं जा सकता है, ये जमीनी सच्चाई है। यदि ये सच्चाई नहीं है तो पॉकेट फंडिंग का इतना केस क्यों मिलता। माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला में जाएं, कमेंट में देखें तमाम कंपनियों का नाम सहित कि हमारे सर कंपनी में पॉकेट फंडिंग कराई जाती है, सर हमारे कंपनी में पॉकेट फंडिंग कराई जाती है, सर मेरे कंपनी में पॉकेट फंडिंग कराई जाती है। तो दोस्तों, पॉकेट फंडिंग के लिए आप लोग अगर निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसका सीधा सीधा एक ही उपाय है। सभी लोग अपने सुपरवाइजर का जो इंट्रैक्शन है पॉकेट फंडिंग का, उसे ऑडियो रिकॉर्ड करें, व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट ले, और तमाम जो लगता है कि एविडेंस के तौर पर काम आ सकता है, आप एविडेंस को इकट्ठा करें। नहीं कल के दिन में आपकी भी नौकरी खतरे में हो जाएगी, उस दिन आप अपने आप को सही नहीं साबित कर पाएंगे। ऐसे में आपका माइक्रो फाइनेंस का जो करियर है उसमें फुल स्टॉप भी लगेगा, सिविल भी खराब होगा, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकते हैं, आपके ऊपर रिकवरी भी डाला जाएगा, तमाम चीजों से आपको भी जूझना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आज मैं सेव हूं, कोई और मर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब दिन सेव जोन में रहेंगे। सीनियर बदलेगा, ब्रांच बदलेगा, ट्रांसफर होगा, और कोई ऐसा कंडीशन, ऐसा समय आ जाएगा जहां पर आप मतलब कि अपने आप को कमजोर, हीन और अपने आप को
सही नहीं साबित कर पाएंगे। इसलिए समय है अभी से जागो और एविडेंस इकट्ठा करो, और तमाम एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद पूरे मामले को लेबर कमिश्नर के संज्ञान में रखें, आरबीआई के संज्ञान में रखें, ताकि इस पॉकेट फंडिंग में पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके और आप अपना खुशहाल पूर्वक जैसे एज पर गाइड ऑफ गवर्नमेंट का जो रूल्स पॉलिसी है उसी अकॉर्डिंग ही आपको काम करने दिया जाए। यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला टीम के साथ नहीं रहेंगे, और तब तक आपका शोषण होता रहेगा और एक दिन आपको टर्मिनेशन मिलेगा और आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। यदि इस वीडियो में सच्चाई है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाखों लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर किसी की नौकरी बच सके और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अपने जॉब को करने में सफल हो सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।